देखो बेटा, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे सवाल करें, जिसमें सबसे पहला सवाल है प्रूफ दैट सेक की पावर 4a है क्या? 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर। इसको 1 प्रूफ करना है। बात समझ आ रही? सेक की पावर 4a और ये दिया है 1 माइनस साइन की पावर 4a और माइनस का 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलो LHS ले लेते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, ये जो चल रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। बात समझ आ रही? कॉस स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी और है, 1 माइनस साइन की पावर 4 ए दिया हुआ है। क्यों भाई? अच्छा, शुद्धोदन, इसको अगर हम बदल दें तो 1 अपॉन कॉस की पावर 4 हो जाएगा ना ये। तो यानी कि अगर मैं लिखूं इस चीज को कि 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन की पावर 4a और अपॉन में ये क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 4a। ठीक है, कॉस की पावर 4a। तो ये और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a। इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। तो इस चीज को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ उल्टा करके, 1 अपॉन कॉस की पावर 4a क्या आ जाएगा? सेक की पावर 4a माइनस का ये क्या हो जाएगा? tan की पावर 4a। बात समझ आ रही? माइनस का क्या आ जाएगा? 2 tan स्क्वायर a। बात समझ आ रही? तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो सेक की पावर 4a माइनस tan की पावर 4a को क्या लिख सकते हैं? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a और माइनस का 2 tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, 1 इंटू ये वाली चीज है, तो ये सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए तो सेम ही रहेगा ना, कोई मतलब तो है नहीं। ये स्टेप तो फालतू में खींच गया, कोई बात नहीं। तो यहां से अब देखो सेक स्क्वायर ए है बेटा, सेक स्क्वायर ए है और प्लस का tan स्क्वायर ए माइनस का 2 tan स्क्वायर ए से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1। यही तो प्रूफ करना था। कितना प्यारा सवाल है। चलिए नोट करेंगे, समझ रहे हो ना? ये आइडेंटिटी होती है, जल्दी जल्दी नोट करेंगे बेटा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। और दूसरा फार्मूला इसमें क्या यूज हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी। जल्दी नोट करेंगे, एकदम सुपर फास्ट स्पीड में हम अगला सवाल बताने वाले हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस बात को समझ में आ रही है? ये सब बातें दिमाग में रखनी। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो अच्छे अच्छे सवाल है जो कि पूछे जा सकते हैं ना। तो जो 40-45 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो अगर आप तैयार कर लो तो हमें नहीं लगता कि कुछ बचेगा बेटा, आपको कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी।
फिर एप्लीकेशन एक दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन तो आप लोग पहले एनसीईआरटी खुद कर लेना, फिर मैं सवाल दे दूंगा उसको। क्या चीज? एप्लीकेशन? बहुत अच्छे, बताइए। तो जितनी बार करोगे ना उतनी बार समझ बढ़ती है ना। कई बार आप रटा रटाया लिख लेते हो गया भाई। चलते हैं अगला सवाल दिया हुआ है बेटा। इफ, ध्यान से देखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है बच्चा। और दूसरा दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन दिया है। तो हमको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दिया? एम स्क्वायर एन की पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल टू क्या है? 1 है। ठीक है, इक्वल टू क्या है? 1 है। अच्छा भाई, सबसे पहले जो m और n दिया है इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी कहानी बनती क्या है। चलो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। बहुत अच्छे, बताए। साथ में करेंगे, साथ में करेंगे, बैठेंगे नहीं, बैठना नहीं है एकदम। 1/sin थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? m, एलसीएम ले लेंगे बेटा। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत अच्छे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू एम। बात समझ आ रही? ये बात ठीक है, ऐसे ही रहने दो अभी इसको। ठीक है, चलो। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखेंगे यहाँ पर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? n। तो ये क्या आ जाएगा? cos थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? n है। अब अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? पता है ना सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। अब आ जाओ यहाँ पुट करो। ठीक है, अब इसमें पुट करने का काम है। ठीक है ना, अब एलएचएस में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एम एंड एन इन एलएचएस। चलिए पुट करो बेटा। एम स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 4 ना, थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। और एन की वैल्यू करता हूं, एन की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे? एन की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, आगे ना, अपॉन में कॉस थीटा। इसका पावर कितना है? 2/, कोई दिक्कत? फिर प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ देखो एम की वैल्यू लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही? और इसको कितने के बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। चलो करके देखते हैं। देखो यहाँ पे बच्चा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और यहाँ कॉस थीटा से कॉस की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 3 थीटा में बदल जाएगा। और यहाँ साइन थीटा को कटा देंगे तो साइन की पावर 3 थीटा बन जाएगा, और 2/3 तो यहाँ भी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ध्यान से देखो, यहाँ क्या बच रहा है? कॉस की पावर 3 थीटा, क्यों? और इसके पावर क्या है? 2/3। और यहाँ पे क्या देखा बता? साइन की पावर 3 थीटा और इसके भी पावर क्या है? 2/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो आरएचएस है। तो हमने देखा 3 पावर से नीचे वाला कट गया, ये देखो कट रहा है बहुत प्यार से। तो क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया कि नहीं आया? समझ गए? कितना प्यारा सा सवाल था। चला जाए आगे। बताइए, गला खराब हो रखा है और खांसी आ रही। चलिए अगला दिया हुआ, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m दिया हुआ बच्चा। अगला दिया tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शो करिए
क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना, देन शो दैट क्या दिया है बेटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। क्या दिया है बच्चा, 4√mn। मतलब इसको एलएचएस मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, आरएचएस। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, चलो एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एलएचएस को भी सॉल्व करने से पहले एम और एन को सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, क्या ख्याल है, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो चलो साथ में, बैठना नहीं। tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, sin थीटा cos थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा, ये sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। sin थीटा अब क्या है, कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, m की वैल्यू। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी बात कर रहा हूं, माइनस का sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। फिर से sin थीटा कॉमन, और ये क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर की बात करता हूं। एक तो हमारा एम निकल गया ये, और एक क्या निकल गया, एन निकल गया ये। चलो ओके, तो एम स्क्वायर माइनस का क्या करना है, एन स्क्वायर करना है, क्यों भाई, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर करना है। तो एम स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, एलएचएस लेते हैं। अगर हम लोगों ने एलएचएस लिया है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लेना है हम लोगों को, तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसमें टूट जाएगा, बताओ भाई, एम प्लस एन, एम माइनस एन, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने देखा है, एक बात है, क्या देखा है भाई, थोड़ा सा समझना है इस चीज को बच्चा, कि भाई m प्लस एन, एम की जगह पे देखो साइन थीटा यहाँ है और साइन थीटा यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा साइन थीटा हम बाहर कर देते हैं। बाकी ये वाले देखो, एक क्या आ रहा है, 1 प्लस सेक थीटा आ रहा है, और एक आ रहा है सेक थीटा माइनस 1, ये तो आ रहा है प्लस वाले में, सेक थीटा माइनस 1, समझ में आ रहा है। ये m प्लस एन की बात हो रही है, अभी ध्यान रखना। तो यहां से सेक थीटा, अरे सॉरी 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बात समझ रही, 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा भाई, फिर अब हम लोग क्या दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉमन ही कर लेंगे, और a माइनस बी करना है, तो यानी सेक थीटा प्लस 1 क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1, और माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो सेक थीटा इस बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, सॉरी, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा साइन थीटा और इंटू 2 सेक थीटा, तो यानी 2 साइन थीटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। इंटू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी साइन थीटा है, और ये 1 1 क्या बन जाएगा, सीधे 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, 2 बन जाएगा। तो यानी कि सीधे सीधे हमने देखा 2 2 जा क्या हो गया 4, यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये चीज आ रही है। अच्छा, हम लोगों ने देखा, चलो ठीक है, अभी तो हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, तो इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस टैन आ जाएगा, टैन थीटा और सेक थीटा, ये तो आएगा, देखो ध्यान से, सॉरी टैन थीटा और साइन थीटा, सॉरी सॉरी, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टैन थीटा, और एक साइन बच जाएगा, एक साइन बच जाएगा, तो ये साइन थीटा 4 टैन थीटा साइन थीटा, यही आएगा। या इतना भी आप इस चीज पे भी देख सकते हैं,
अब इस चीज को थोड़ा सा देखना, 4√mn दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है 4√mn, तो 4 तो यहाँ पे हमारा आ ही रहा है, क्यों? अब बात किसकी बच रही है, रूट एम एन की, बात समझ आ रही, किसकी बात बच रही है, रूट एम एन की, तो चलो रूट एम एन निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा अगले पे चलते हैं, रूट एम एन, आर एच एस, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो इस बात को, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या आ रहा था, सेक थीटा -1, और एक ब्रैकेट में फिर से साइन थीटा, और फिर क्या आ रहा था, सेक थीटा, बोलो बोलो, सेक थीटा +1। तो बड़ा सिंपल सी बात बन गई ये तो, क्योंकि साइन थीटा दो आ गए ना, पेयर बन गए तो बाहर निकल गया, ठीक है, और 4 भी था यहाँ पर, तो 4 पहले से ही यहाँ पर रख लेते, ठीक है। और यहाँ पे देखो रूट में है ये बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा +1, सेक थीटा -1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 कोई बताएगा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 4 साइन थीटा रूट में tan स्क्वायर थीटा, और रूट में tan स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अब बताओ पीछे वाले में क्या आया था तुम्हारा, देखो 4 tan थीटा साइन थीटा या साइन थीटा tan थीटा, एलएचएस है तुम्हारा, और उधर क्या आ गया, आरएचएस, नोट करते चलेंगे, ये आरएचएस है, ठीक है, जल्दी नोट करेंगे, तो हेंस प्रूव्ड हो गया ना। चला जाएगा, तो ये सब चीजें हैं अपने पास। एक और सवाल अगर हम ले, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा दिया हुआ है इन्होंने, तो प्रूफ करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा होगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √2 cos थीटा, क्या दिया बेटा, √2 cos थीटा, देन प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, तो इन्होंने कहा कि देन प्रूफ दैट इन्होंने कहा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा है, तो ये cos थीटा अगर इधर नीचे आए तो डिवाइड में आएगा, तो क्या बनेगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू √2, यही तो है, तो ये तो 1 हो गया ना बेटा, ये यहाँ पे क्या हो गया 1, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 -1, तो लिखते जाओ, बैठा मत रहा करो राजा साहब की तरह, है ना, जब तक सीखोगे नहीं खुद से तो मजा नहीं आएगा बेटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 -1, हाँ कि ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, अच्छा भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इस चीज को, इस वाले इक्वेशन को भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये जो दिया है यहाँ पे जो साइन थीटा है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, √2, ध्यान से समझेंगे, और यहाँ पर cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, cot थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, तो यहां से cot थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, cot थीटा इक्वल टू √2 + 1, cot थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, √2 + 1, बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 tan थीटा, अगर cot थीटा को लिखना हो तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन tan थीटा ना, तो 1 अपॉन tan थीटा,
वन अपॉन टेन थीटा। वन अपॉन टेन थीटा की वैल्यू को अगर थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। वन अपॉन टेन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट टू माइनस वन, है ना। अब रेशनलाइज कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन। चलिए करिए, तो क्या बनेगा ये, रूट टू प्लस वन अपॉन में टू, रूट टू का स्क्वायर टू, टू माइनस वन वन, तो यानी कि देखो आया कि नहीं आया इसके बराबर। तो ये क्या बन गया, एल एच एस इक्वल टू, समझ गए, दोनों को सॉल्व कर लिया और अब बड़े आराम से जल्दी सॉल्व करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इन्होंने लिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m। अच्छा, ये तो हम लोगों ने अभी भी किया है लग रहा है, रिपीट है। देखो ये वाला सवाल है, ये जो सवाल है ये अभी अभी हम लोगों ने किया है, ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। इसने क्या किया, इसी का स्क्वायर कर दिया बेटा, तो स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, फोर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 16, और रूट एम एन का स्क्वायर करोगे तो एम एन 16 mm। तो उसी का सवाल है ये, आगे जो दिया हुआ है 23 नंबर का सवाल, तो उस पर बात नहीं करनी। ये सवाल थोड़ा ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे। इन्होंने एक सवाल दिया हुआ है कि अंडरूट में सेक स्क्वायर थीटा, ये पहले कर लो उसके बाद और करेंगे कुछ सवाल और। प्रूव दैट, ये सवाल दिया हुआ है, प्रूव दैट अंडरूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। बताओ भाई कैसे करोगे। हाँ, तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, कैसे, आइडेंटिटी अगर यूज कर लें तो कुछ होगा काम, बताएं, रूट में है ना ये चीज। हाँ, तो कैसे करेंगे बताओ, प्रूफ करना है ये। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है, वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन अच्छा चलो देख लेते हैं इस चीज को, ऐसे ही जैसे तुम बोलते हो वैसे ही करते हैं। तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, वन अपॉन, ठीक है जी बढ़िया है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस चीज को अगर थोड़ा सा एलसीएम लिया जाए तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां जाएगा बेटा, करते रहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन। तो यानी वन का रूट तो कुछ होता नहीं है, वन का रूट तो वन ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये है हमारा एलएचएस सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कई बार एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं, इसको भी सॉल्व कर लो। क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा अपॉन, समझ रहे हो, कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम लो बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना, वन अपॉन में, तो एलएचएस किसके बराबर हो गया, एलएचएस किसके बराबर, आरएचएस। चलिए एक सवाल और करते हैं, हो गया ये।
बिल्कुल आसान बात है। एक सवाल दिया है इन्होंने, इफ cosec थीटा इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू बी क्यूब, तब प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इन्होंने प्रूविंग पूछी है कि भैया प्रूफ करिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भाई cosec थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर है, और sec थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू किसकी बराबर है, बी क्यूब के बराबर है। तो इन्होंने कहा कि ये प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, देखेंगे थोड़ा सा। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो यहां से अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा, जो भैया नीट खुल गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अच्छा भाई, ये तो कहानी यहाँ से चली है। तो यहाँ से अगर मैं ए की बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए की वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा की पावर क्या आ जाएगा, 1/3। यही आएगा, 1/3 तो आएगा, तुम समझ रहे हो ना। जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो ए इक्वल टू क्या कर देते हो, √4, या इसी चीज को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4 की पावर 1/2, तभी तो 2 आता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे अब हम चलते हैं बी क्यूब के बारे में बात करने। अब सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यूब। तो बच्चा यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, cos थीटा, और इसकी भी पावर क्या आ जाएगी, 1/3 बी की वैल्यू। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बता सकता है। पहले ये तो देख लो, बात समझ में आ रही। तो यहां से ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ध्यान देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो बात कर रहे हैं कि इन दोनों पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है ना, इन दोनों पे क्या लगा है, स्क्वायर। यानी कि अच्छा, ए की पावर में देखो क्या है, 1/3, और बी के पावर में भी क्या है, 1/3। तो चुपचाप जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और बाहर दोनों पे तो स्क्वायर ही लगा है तो 2 लगा देता हूँ। और देखो दोनों में क्या लगा है, 1/3, तो 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। और फिर यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है चुपचाप लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, बोलो बोलो, कॉस थीटा। तो यहां से ये देखा हमने कि ये कैंसिल हो गया, यहां से देखा ये कैंसिल हो गया, क्यों भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर के बारे में बात करता हूं तो ए की वैल्यू इतनी है, तो यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो होगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2/3। और इसकी बात करता हूं तो बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका भी होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा की पावर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है ना, ये पूरी कहानी अपने पास आ रही। तो यहां से अगर मैं देखता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये देखो दोनों सेम ही पावर है, दोनों क्या है, सेम ही पावर है। हाँ, रुक जाओ, तो एलसीएम तो लेना ही है अपने को। तो यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है कॉस थीटा साइन थीटा की पावर 2/3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब एलसीएम इसका लेना है तो इसका भी तो यही बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगा, 2/3, यही तो बनेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा थोड़ा समझना, कॉस स्क्वायर थीटा तो ये है ही, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अब cos की पावर 4 थीटा हो गया ना, सॉरी cos की पावर 4/3 थीटा हो गया ना, इसमें पावर मल्टीप्लाई होगी ना भाई, नहीं समझे। जैसे ए स्क्वायर है और इस पे 2/3 लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, ए की पावर 4/3 ना। तो उसी तरीके से कॉस स्क्वायर की पावर 2/3 है, तो ये कितना हो गया, कॉस की पावर 4/3। और इसमें भी किस चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस की पावर 2/3 का, तो यानी कि 2/3 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो, एकदम बहुत प्यारा सा सवाल है। फिर यहाँ पे देखो बेटा, साइन की पावर क्या है, 4/3, और इसमें भी क्या चीज ऐड हो जाएगी, 2/3। सिमिलरली है ना, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो साइन यहाँ पे चला जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यार ये वाली बात तो सेम ही थी, कट गई। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा cos की पावर 4 और 2 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला देखो 6/3 यानी कि sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा 1, हेंस प्रूव्ड। बहुत प्यारा सवाल, मजा ही आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल।